नमस्कार, आपका भारत देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में स्वागत है। मैं किंजल सिन्हा आपको आज का समाचार बताती हूँ। आज दिनांक 13 सितंबर 2024 को भावराव देवव्रत विद्या मंदिर में कॉमर्स लैब का विधिवत उद्घाटन विद्या भारती के संगठन मंत्री श्रीमान प्रदीप कुमार जी के द्वारा किया गया। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति। इस कॉमर्स लैब को बनाने में विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्य हर्षिता जी का अहम योगदान रहा। टेक्निकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और जो सोशल इन्वायरमेंट में है, फैमिली हमें दर्शाई गई है। और आशीष एंड many people who work in for decoration. Since they are starting companies by their ratio the state. वो हमें बताता है कि हमारा जो टैलेंट जो होता है The traditional sense. In the term market, refer to the place where a buyer and seller. So this is the fixed assets. This is also considered as the non-current assets. पहले जब इन द पास्ट एक्सचेंज और मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो उसमें पहले सामान लेते थे और उसको Divided into three accounts: personal account, real accounts, and nominal account. ये ना हमें बिजनेस में हेल्प करता है आगे फ्यूचर में रन करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में फिर हमारे व्हीकल वगैरह में फिर मिसहैपनिंग हो जाए। लाइबिलिटी और एसेट्स को बांटते हैं। एसेट्स जैसे हमारी कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और लाइबिलिटी हमारे क्रेडिटर्स में जो भी हमारा कर्जा जो भी। वेंडिंग मशीन है, इसमें शॉपकीपर की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमें बिजी होता है तो सारे बच्चों ने मिलकर बनाया है ना, ये भी आप सारे बच्चों ने मिलकर बनाया है। बहुत बढ़िया, काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने आज प्रदर्शनी लगाएंगी। और अपने प्रांत में सबसे पहले जो लैब है भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के द्वारा भाई साहब के संरक्षण में बनाई गई। भाई साहब ने समझा कि कैसे लैब बनानी है, तो आज उसका विधिवत उद्घाटन रहा। सबसे पहले में परीक्षा की दृष्टि में हमारे मध्य ललित जी भाई साहब हैं, और आप जो है विद्या भारती, जो हमारा अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान है, उसमें कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। संस्कृति संस्थान जो अपना कुरुक्षेत्र में चलता है उसके आप अध्यक्ष भी हैं, और साथ में अभिलेखाकार के आप संरक्षक भी हैं। मैं अपने प्रबंध समिति के दोनों पदाधिकारियों से, रंजीत जी भाई साहब और रमन जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ भाई साहब को पटका पहनाकर स्वागत करने की करता हूँ। अपने इस प्रांत के आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप जी भाई साहब, आप CS हैं और इसी क्षेत्र से हैं, इसलिए आप लोगों की प्रेरणा में ये प्रारंभ हुआ है। आप लगभग 25 वर्षों तक जम्मू कश्मीर प्रांत में संगठन में कार्य करते रहे, प्रांत संगठन मंत्री भी रहे, और अब इस समय हमारे वर्तमान में मेरठ प्रांत के आप प्रांत संगठन मंत्री है। मैं रमन जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि भाई साहब का स्वागत करने ही करता हूँ। आदरणीय राम वरुण जी हैं, आप हमारे इस प्रांत के मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रजनीश जी भाई साहब से आग्रह करता हूं। प्रदीप जी भारद्वाज, आप जो हमारी शिशु शिक्षा समिति है उसमें मंत्री भी हैं, और अपना जो शिशु मंदिर चलता है उसके आप जो है प्रबंधक भी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कुछ अन्य परिचय, दिनेश जी भाई साहब हैं, संचालक भी हैं, और अपना जो नोएडा स्कूल है उसमें आप जो है शिशु मंदिर में आप अध्यक्ष भी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अतुल जी भाई साहब हैं, आप CA हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। करतार जी भाई साहब हैं, आप भी CA हैं, और जो हमारा बालिका विद्या मंदिर है उसमें आप प्रबंधक है, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
हमारे पूर्व छात्र हैं राहुल जी, और अखिल भारतीय आपका जो है डायरेक्टर, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और गौरव प्रधान जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सीए भी हैं और बालिका विद्या मंदिर में कोषाध्यक्ष भी हैं। अभी रविंद्र जी आरबीसी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विक्रम जी हैं, आप भी पूर्व छात्र हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हमारे मध्य कुछ पेरेंट्स भी हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ में मैं कुछ भैयाओं से आग्रह करता हूं। सबसे पहले लावण्य है, आगे कुछ बताइए इसके बारे में, आप लोगों ने इतनी मेहनत की। माय नेम इज़ लावण्या फ्रॉम क्लास 11th। सो आज हमने अपने स्कूल में कॉमर्स लैब बनाई है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और हमने ये भी किया कि ओरली हम सभी नॉलेज गेन करते, बट लर्निंग बाय डूइंग ये हमने आज देखा। और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने कॉमर्स लैब देखी है, सो बहुत ही अच्छा लगा, इवन बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। सो थैंक्स एंड वेरी ग्रेटफुल थैंक्स टू माय टीचर्स एंड हु हैव सेलेक्टेड मी टू प्रिपेयर दिस कॉमर्स लैब। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आदरणीय बंधुओं और मेरे आदरणीय सभी सहपाठी भैया बहनों और अभिभावक बंधु, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है, मैं द्वादश दर का छात्र हूँ। तो इस सत्र के प्रारंभ में ही हमारी जो अध्यापिका महोदय हैं, उन्होंने बोला कि हम एक लैब, क्योंकि हमने ऐसी हमारे नॉर्मल वार्तालाप में हमने पूछा कि मैम जैसे बायो का लैब होता है, केमिस्ट्री का लैब होता है, ऐसे क्या कॉमर्स में ऐसे कोई ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं होती जिससे रिलेटेड हम लैब बना सकते हैं। तो उन्होंने ये बात हमारे प्रधानाचार्य जी के समक्ष रखा, तो उन्होंने बोला कि इस पर हम कुछ काम करेंगे, और उसी के बदौलत आज ये कॉमर्स लैब तैयार हुआ है। जो कि ये हमारा तो लास्ट ईयर है, लेकिन हमने ये फ्यूचरिस्टिक सोच के कि जो आगे आएंगे कॉमर्स में, उन्हें ये लगेगा कि हाँ कि कॉमर्स भी एक एक्टिविटी किया जाने वाला सब्जेक्ट है। तो उससे रिलेटेड हम सब ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही मेहनत करके ये लैब बनाया। होपफुली आपको अच्छा लगे। कॉमर्स लैब का जो आइडिया है वो बेसिकली बहुत ही यूनिक है, जो कि हम बहुत सारे स्कूलों में देखने के लिए नहीं मिलता है। कॉमर्स जो है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि इससे हमें थ्योरी वाला ऑब्जेक्ट है जिससे हमें CA बन सकता है, और फिर हम बस इसमें थ्योरी पार्टी बनते सिर्फ कॉपी में बैलेंस शीट बना दिया बस। बट इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है जो कि हमें बहुत नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स के लिए सिर्फ बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ सकते हैं, उसकी भी एक अलग से लैब हो सकती है। इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर ने, हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया जब हमने उनसे कॉमर्स लैब के बारे में बोला। मतलब कॉमर्स लैब जो है ना, वो हमें गेन करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हम थ्योरी पार्ट पढ़ के सब चीज़ समझी जा सके। थ्योरी पार्ट पढ़ने के लिए हमें पूरा वो पढ़ना पड़ता है, बट जब हम एक बार किसी चीज़ का मॉडल देखते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई चार्ट वगैरह देखेंगे ना, तो हमें बहुत जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो उसमें हमारा कॉमर्स लैब बहुत हेल्प करेगा कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो होती है, जो कि हमें क्लास में समझ में नहीं आ पाती है, वो हमें लैब में समझ में आ सकती है। ये मेरा ओपिनियन था कि कॉमर्स लैब हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि अभी और स्कूल्स में ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह आई नहीं है, इसीलिए हमारा स्कूल अभी फर्स्ट ईयर इसमें कॉमर्स लैब बनी है। सर थैंक यू। मेरा नाम स्नेहा है। हम लोगों के स्कूल में जब हम लोग हमेशा क्लास में अकाउंट्स ओरली पढ़ते थे, लेकिन जब ये कॉमर्स लैब का आयोजन हुआ, मतलब बताया गया कि कॉमर्स लैब खुल रहा है, तो अब हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे। क्लासेस में हर्षिता मैम, कुणाल सर बहुत अच्छे से अकाउंट्स पढ़ाते हैं, लेकिन जो कमी रह जाती है वो अब कॉमर्स लैब पूरा करेगा। जो हमारी डाउट्स रह जाती हैं, हम अब कॉमर्स लैब में आके उसको अच्छे से समझ पाएंगे, हमें नॉलेज गेन होगी, फिर जो मार्क्स हैं वो और ज़्यादा बेटर होंगे। हमारे स्कूल के अलावा अभी तक कॉमर्स लैब कहीं भी नहीं बना हुआ है, कहीं भी ओपन नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ में भी बताया कि कॉमर्स लैब खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, इससे तुम्हारी नॉलेज गेन होगी और जो तुम अपने आप को बेनिफिट पाओगे कि तुम कॉमर्स में और अच्छे स्कोर कर पाओगे। सर माय नेम इज़ अनु सिंह। मतलब इस लैब को बनाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। मतलब इस लैब को बनाने में बहुत सारी नॉलेज लगी, मैथ लगी है, और एक इसका एम ये भी था कि हम कॉमर्स कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो भी आगे क्लास में हम जो कॉमर्स लेने के लिए वो हैं, कॉमर्स लेने के लिए जो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि इस फील्ड में आप ये कर सकते हो, तो उनके लिए एक ये प्रयोगशाला बहुत बड़ा एक एग्जांपल हो सकती है कि हाँ हम कॉन्फिडेंट हो के इसमें हम आगे पार्ट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर्षिता सांगवान, PGT कॉमर्स।
तो लैब का आइडिया तो बेसिकली बहुत टाइम से था, लेकिन और ज़्यादा जो मदद की भाई साहब ने इनिशिएटिव लिया और सर ने बहुत हेल्प की। और हमारी मैम HOD मैम है, उन्होंने इतना सारा मुझे टाइम अवेलेबल कराया, बच्चे दिए कि आप लोग कराइए। मैं आपके पीरियड्स अरेंज करवाने में भी मैम ने बहुत हेल्प की। और सर लैब तो देखिए बच्चों ने बनाई है, और इनका भी यही इंटेंशन था कि मैम हम भले ही चले जाएँ, हमारे जो आने बैचेज़ आएंगे वो याद रखें कि उस वाले बैच के जो भैया बहन थे हमारी लैब बना के गए। और अब हम लोगों को पढ़ाने में भी ऐसा नहीं है बच्चों का, मैंने जो सोची मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही, मैंने पूछती थी कॉमर्स लिया, एम क्या था, तो वो मुझे बोलते थे मैम साइंस मिला नहीं, ह्यूमैनिटीज़ लेना नहीं था, तो कॉमर्स बच गया। तो सर कहीं ना कहीं ये थिंकिंग बहुत सालों से ऑब्जर्व की जा रही है, और हम सब इसको जानते हैं, आपके बहुत सारे बच्चे इस फील्ड के हैं, तो क्यों ना कॉमर्स को भी हमने सोचा साइंस के और अदर सब्जेक्ट्स के बराबर इम्पोर्टेंस दें। और अगर हम पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले ही नेगलेक्ट करेंगे कि साइंस मिली नहीं, ह्यूमैनिटीज़ लेनी नहीं है इसलिए कॉमर्स ले लिया, तो फिर हम खुद से ही अगर उस चीज़ के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं ये तो फील्ड अच्छा नहीं है, तो हम फिर उसे क्यों पढ़ते। तो ये सोच के सर हम सब लोगों ने मिलकर इसको बनाया। सब टीचर्स ने बहुत हेल्प की, कुणाल सर के बहुत सारे आइडियाज़ थे, पद्मा मैम ने बिजनेस स्टडीज़ के बहुत सारे प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दिए, अंकिता मैम ने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनवाए। बस ये सर मैं थोड़ा सा डांट देती हूँ, तो इसलिए मैंने उन्हें सिर्फ असेंबल कराया है, बाकी ये हम सब का कॉमन वर्क है। और सर इसके बस यही था कि जब मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में आई हूँ, कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंसिडेंट था, मतलब मुझे डिफेंस में जाना था, पर क्योंकि मैं गर्ल हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि तुम डिफेंस में नहीं जाओगी। तो मम्मी ने समझाया कि देश की सेवा डिफेंस में जाके बंदूक चला के नहीं करते हैं, उसके लिए दूसरा भी रास्ता है, स्कूल को सिलेक्ट करो, वहाँ पे बच्चे हैं, देश का भविष्य है, उनको अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे से उनको देश के लिए ट्रेन करो, तो ये भी एक तरीके से देश की सेवा है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो जब मैं इसमें प्रोफेशन में आई, फिर मैंने पढ़ा के देखा कि हाँ वाकई में बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और सर विद्यालय के बारे में तो कुछ नया नहीं है, हम सभी विद्यालय से जुड़े हैं, हम सब जानते हैं कि हम किस चीज़ को यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं। तो सर उसी में एक ये छोटा सा प्रयास था कि देश सेवा के साथ साथ अकेडमिक को भी हम 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग ले जाएं, कि हमारे भी बच्चे कहेंगे हम सिर्फ बुक से नहीं पढ़ते हैं, हमारे पास मॉडल है, अगर वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ भूल जाएं तो उनके माइंड में मॉडल हो। मैंने वहाँ देखा था, वहाँ इसको इस तरीके से बनाया था, तो वो प्रोसेस लिखते हैं, तो चीज़ों को वो प्रैक्टिकली समझें, इसलिए हमने ये बनाई है। और इसमें सभी ने बहुत सहयोग किया, और भाई साहब आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनिशिएट किया, क्योंकि मैं स्कूल की एक छोटी मतलब एक अध्यापिका हूँ, तो मैं खुद से कहने की हिम्मत कभी शायद नहीं कर पाती, लेकिन जब आप आए और आपने इनिशिएट किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, शायद अब कोई हाथ पकड़ के चलने वाला है जो आगे बढ़ा देगा, तो इसलिए भाई साहब किया। सभी के बस इतना ही कहना है। विद्यालय की शिक्षिका होने के नाते और कॉमर्स की टीचर होने के नाते मैं इस विद्यालय में बेसिकली BSc पढ़ाती हूँ। और जैसे लैब की बात है तो काफ़ी टाइम से हम लोग के दिमाग में ये कंसेप्ट था कि बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ के जैसे मॉडल हैं या आपके जो है थ्योरी वो पढ़ते हैं, लेकिन क्या इंडस्ट्री कर रही है, कौन सा टाइप है उसका, वो उसके मॉडल से ही जानने को मिलता है। दूसरी चीज़ है कि हम बच्चों को मिनिएचर दिखाकर, मॉडल दिखाकर एक्चुअल जो साइट होती है उससे काफ़ी करीब ला सकते हैं, तो उसमें जानकारी दे सकते हैं। पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हम बच्चों को इंडस्ट्री विज़िट करवा पाएँ, कुछ रीज़न होते हैं जिनसे हमें इंडस्ट्री में, जैसे मान लीजिए किसी की इंडस्ट्री चल रही है तो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी, और इतने सारे बच्चे हैं हमारे एक सेक्शन में, अगर 50 बच्चे भी हैं तो उनको सबको संभल करके ले जाना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहती है, तो हम लोग उनको मिनिएचर या मॉडल दिखा के भी उसके करीब काफ़ी जानकारी दे सकते हैं। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मैम का रहा, हर्षिता मैम का। और इसमें कोई मॉडल भी बना रही है, मैंने देखा उसको और समझा भी। अब देखा यहाँ के बहुत सारी चीज़ें करा के हैं जिनसे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी। और ये जो लैब बनी है शायद पहली बार देखा, और बहुत अच्छा लगा इस लैब को देखकर कि बच्चे आपने पढ़ेंगे भी और समझ के भी पढ़ेंगे, ये सबसे अच्छा लगा। प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं भी सर CA फाइनल में हूँ,
CA फर्स्ट ईयर में। और जब मैं CA इंटर के पेपर दे रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि बच्चों को जो 12th में पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करवाएं। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, तो जैसे मैंने ऑडिट पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिकली हमने करके देखा है कि ऑडिट कैसे होते हैं। जैसे बैंक ऑडिट होता है तो किस तरीके से हम NPA वगैरह निकाल सकते हैं, एक कंपनी में ऑडिटर के क्या रोल हो सकते हैं, क्या क्वालिटी हो सकती है। अपने मध्य अपनी प्रबंध समिति में जो संरक्षक हैं महेश गुप्ता जी, आप CA हैं, आप उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं अर्जुन भी भाई साहब से आग्रह करता हूं, आप भी CA हैं और आपने जो भी लैब में देखा इसमें कुछ सुझाव आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये बहुत बड़ा अनूठा प्रयोग है जो विद्यालय ने किया है और मैं समझता हूँ कि बच्चों को डेफिनेटली थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल में भी अगर हम सिखाएँ तो उसको उनको अच्छे से समझ आएगा। जैसा कि हर्षिता मैम ने बोला कि 12th में जब साइंस नहीं मिलती और ह्यूमैनिटी लेनी नहीं है तब बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं। तो इस प्रयास में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमने ड्राइव चलाई हुई है और मैं भाई साहब से भी निवेदन करूँगा कि जो भी विद्यालय हैं उनमें भी हम इस कार्य को कर सकते हैं कि 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से करते हैं और उनको ये बताते हैं कि आगे वो इस करियर में कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये लैब वहाँ पर भी काम आएगी और उसके अलावा जो भी सहयोग हमारी तरफ से बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम में मोटिवेट करने के लिए चाहिए उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। मेरे ख्याल से प्रदीप भारद्वाज जी हैं और भी कई सारे चार्टर्ड कंपनियाँ और कई बड़े हुए हैं। आप सबके सहयोग से भी हम इस लैब को और बाकी के विद्यालयों में भी अगर इस लैब को हम स्थापित करें तो बहुत अच्छा एक अनूठा प्रयोग रहेगा। अब एक चीज़ और मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि कभी भी हमारी आवश्यकता है एज ए विजिटिंग फैकल्टी या बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए, कोई उनके डाउट अगर ख़त्म करने हैं, अकाउंट्स में कोई भी डिस्कशन करना है, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। उसके लिए आपको कभी भी संकोच करने की आवश्यकता है। मैं अपने आदरणीय संगठन मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बच्चों ने इतनी मेहनत की और टीचर्स के लिए भी सब जय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्तों नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम और आप सबको यहाँ से मेरा नमस्कार। ये शिक्षा का जो उद्देश्य है कि हमारे छात्रों को जो वो पढ़ रहे हैं उसकी जो मूल बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और इसलिए ये अभी नया नहीं, प्राचीन काल से ही हमारे साथ जो शिक्षा जुड़ी हुई है ना वो प्रयोगात्मक ही ज़्यादा रही है। बीच में कुछ समय उसके अंदर से ये प्रयोग प्रैक्टिकल को थ्योरी पे हो गई, क्योंकि वो शिक्षा जो है बालकों को जमी बनाने के लिए नहीं थी, क्लर्क बनाने के लिए, और उसी का परिणाम ये निकला कि हमने क्लर्क में ज़्यादा और ये हर विषय ऐसा है जिसके अंदर प्रैक्टिकल जुड़े हुए हैं। और अपना कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाई से सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल विषयों के साथ जुड़ा है। जो आप पढ़ते हैं वो हो भी रहा है, वो दिखाई भी देता है और वो सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। बजट है तो हमारे घर का भी बजट बनता है और बच्चों ने अपने घर का बजट बनाना भी चाहिए। इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, उनको भी ध्यान में आएगा घर का खर्चा कैसे चलता है, इनकम कहाँ से आती है, खर्चा कहाँ से होता है। हम स्कूल के अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर ऑफिस चलता है, उसका मैनेजमेंट सिस्टम क्या, ऑफिस का वर्क सिस्टम क्या है, उसको भी समझना चाहिए। आजकल हम सब लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर भी बैंक पेमेंट कैसे होती है, बैंक की फंक्शनिंग कैसे होती है। और आजकल तो मोबाइल पे स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, वो भी हमको समझ में आ जाता है। और पूरी दुनिया का जो आधार है वो तो अर्थ है, पैसा है, और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स तो उससे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो तो यही बनता है। इसकी जो प्रैक्टिकल है, इंडस्ट्री कैसे चलती है, उसका मैनेजमेंट कैसे रहता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे चलता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, दिखा दे ट्रेड एक्स क्या क्या होते हैं, तो हमें ध्यान भी आता है जब प्रैक्टिकल करते हैं कि हम जिस को पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए कितने फील्ड है आगे जाने के लिए। केवल एक आध फील्ड नहीं है, जब आप पढ़ते हैं वो सब चीज़ें आपको ध्यान में आती हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं
तो हमें पता भी लगता है कि हमारे आगे जाने के लिए फील्ड कितने हैं। और दूसरा विषय आता है जब हम पढ़ते हैं देखते हैं, मैंने भी टीचर से कहा भी था कि हमारी इकोनॉमी जो हम पहले 11वें नंबर पे थे या 5th नंबर पे हैं, तो उसकी जब कंपेरेटिवली स्टडी कीजिए किस कारण से हम 5th नंबर पे आ गए हैं और हम 3rd नंबर पे पहुँचेंगे तो किस कारण से पहुँचेंगे। तो उसमें जो बड़ा फैक्टर सामने आएगा कि हमारे जो उद्योग है तो हमारा वो कितना बड़ा है, क्योंकि नौकरी से कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती, GDP ज़्यादा नहीं कर सकती। तो बच्चे जब प्रैक्टिकली जुड़ेंगे तो उनके ध्यान में ये भी बात आएगा कि हमें उद्योग में भी जाना है, हमें इंडस्ट्री भी सेट करनी है, हम केवल जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर भी बने। और जब तक हमारे बच्चों में, जैसे आपने भी कहा कि 9वीं कक्षा से बच्चों के दिमाग में जब ये बातें आती जाएंगी तो उस विषय में सोचेंगे भी, उनका माइंड भी ज़्यादा ब्रॉड होगा, ज़्यादा विशाल गहरा सोचेंगे, ज़्यादा दूर तक भी सोचेंगे। तो उनके विषय अभी से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये और कहते हैं कि शिक्षा ऐसा है कि जो बचपन से जितनी अच्छी मिल जाएगी उस देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा तो औजार शिक्षा ही है। तो ये सब कहते थे जी साइंस की होती हैं, उसके भी होती हैं। तो मैंने वैसे अभी तो मेरठ में आए 2 महीने हुए हैं, आज पूरे 2 महीने आज ही हुए हैं, तो कई विद्यालयों में ये विषय लिया था। और अच्छी बात है कि ये अपने नोएडा विद्यालय ने सबसे पहले अपने स्कूल में कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स लैब को सेट किया है, एस्टेब्लिश किया है। तो उसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। यहाँ के टीचर ने भी बहुत मेहनत की, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की, प्रिंसिपल ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। बाकी जगह भी वो चर्चा चल रही है, जब कुछ कर रहे हैं। 5-6 स्कूलों में बात हुई थी मेरी, वो भी कुछ कर रहे हैं। यहाँ का देख करके शायद जल्दी वो इस विषय में आगे बढ़ेंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा है। और बाकी तो यहाँ पे बड़े सारे CA आए हुए हैं और जितना स्कूल में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग है, उनकी गाइडलाइंस है, उनको CS में जाना है तो उनके फाउंडेशन के लिए क्या क्या करना होता है, ऐसा आप सब लोग पे प्लानिंग करके, सबसे प्लानिंग करके। और ये टीचर जो हमारे हैं कॉमर्स के, इनको अभी से 11th क्लास से या कौन सी क्लास से भी देनी है तो थोड़ा देंगे तो इनको फिर जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो कन्फ्यूज होते हैं बच्चे आज के, वो कोई नेट पे देखते हैं, आपस में दोस्तों से बात करते हैं, किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं होती हैं, तो फिर वो एक तरह से जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो फिर बौखला से जाते हैं। तो वो अभी से उनको लाइन मिल जाती है कि अपने कौन सी लाइन अडॉप्ट करनी है आगे जाने के लिए, तो ये उसके लिए एक आधार बनता है। तो बहुत अच्छी बात है। ये काम जितना तेज़ी से आगे बढ़ेगा और तेज़ी से इसे आगे बढ़ाना चाहिए और प्रैक्टिकली इसको उसके साथ में जुड़ते चले जाना चाहिए। ये सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम इसे देखेंगे कि तो वो घर में भी होता है, स्कूल में भी होता है, कहीं भी जाएंगे तो उसके बिना काम ही नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है, इसको जितना करते जाएंगे बढ़िया है। यहाँ के बच्चों ने भी इनिशिएट किया, टीचर ने भी किया, प्रिंसिपल ने भी किया, तो उन सबको बधाई देता हूँ। और जीवन में वो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएँ। अनूठा प्रयोग है, शायद पहली बार यहाँ पे मेरठ प्रांत में या किसी भी प्राइवेट सरकारी स्कूल ने कॉमर्स लैब का आइडिया सबके मन में होगा, परंतु एस्टेब्लिश की है। तो उसके लिए भी आप पहले नंबर में बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और इसी को मैं आदरणीय ललित बिहारी गोस्वामी जी से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ आशीर्वाद देते हैं। प्रदीप जी घर वाले की के बीच में हूँ, इसलिए प्रदीप हो रहा। प्रदीप जी ने जो कहा उसके बाद कहने के लिए शायद कुछ बचता है, लेकिन फिर भी एक बात मन में आती है। जब हम क्लासरूम में होते हैं, आपके स्टडी टेबल पर बैठे होते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाए अध्ययन कर रहे हैं, और थोड़ा सा आगे जाए चिंतन कर रहे हो। लेकिन वो चिंतन किस तरह से एप्लीकेबल है ये हमें लेबोरेटरी में जाकर पता लगता है, प्रयोगशाला में। वहाँ हमारे सामने मॉडल हैं, वो हमने बनाए हैं अपने चिंतन के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर। लेकिन वो भी एक मुझे लगता है बीच की चीज़ है। इसके आगे हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में हम जाते हैं तो वो हमारी असली प्रयोगशाला है।
एक बैंक में जाना और चेक भर के बना करके ले आना, पुराना उदाहरण है, या ड्राफ्ट बनाना, ये केवल कॉमर्स के विद्यार्थी को करना है ऐसा नहीं है, सभी को करना होता है। लेकिन कॉमर्स के विद्यार्थी से तो अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक पुरानी बातें होती हैं। भाई साहब ने जो कहा उसके साथ बात को जोड़ूंगा। आप सब अपने कर्म क्षेत्र में हैं और एक लंबा अनुभव आपने प्राप्त किया और आपने कहा ना कि हम यहाँ आने को तैयार हैं, हमारे साथ इंटरेक्शन हो, भाई साहब हैं, भाई साहब हैं, और इतने सारे सीए हैं यहाँ, अकेला भी एक नहीं अकेला ही, कि इतने सारे लोग हैं। और अगर हमारे विद्यार्थी उनके साथ बैठ कर यहाँ बुलाते तो उनके कर्म क्षेत्र का जो अनुभव है वो शब्दों में वाणी के द्वारा आप तक पहुँचेगा। लेकिन कभी कभी छोटे छोटे को आप उनके ऑफिस में जाइए, कार्यालय में जाइए, वहाँ कैसे काम हो सकता है अपना कोई लेजर कहते हैं, क्या कहते हैं, आपके सामने रखते हैं और कहेंगे सबका टोटल करके। तो वो जो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा वो इस लेबोरेटरी के बाद जो असली लेबोरेटरी है, असली प्रयोगशाला है, जीवन की प्रयोगशाला है, वहाँ जाकर के आप चीज़ों को ठीक तरह से सीखें। एक मेरे परिचित गए तो रोज़ इनको ट्रेनिंग थे, रोज़ उनको देते थे, ये पेज दे दिया, उसने 10 पेज का टोटल किया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, एक महीना हुआ, तो जाना पड़ता। रोज़ वही काम क्यों नहीं आ रहे, उनमें बोर हो गए, तो बोर हो गए तो फिर सीए तो ट्रेनिंग रह जाओगे। इसी काम को बार बार करोगे तो बार बार करने का नाम ही अभ्यास है। और जो आपने जितना अभ्यास कर लेना है, एक फिल्म आई थी शायद सभी ने देखी और मैंने तो देखी, किड्स कराटे। कराटे के जो आचार्य हैं वो बच्चे को कहते हैं कि ऐसे अपनी शर्ट उतारो, जैकेट उतारो, उसको ऐसे डालो, ऐसे डालो, और बोर हो जाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। मैं इसके आगे पढ़ना चाहता हूँ, इसके आगे जाना चाहता हूँ, इसके आगे का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये बेसिक ज्ञान जैसे मिल जाएगा, आगे भी बहुत जल्दी हो। इसलिए मैं तो सुनने से भी कहूँगा, इतने हमारे पास विद्वान लोग हैं, गवर्नमेंट लोग हैं जीवन में, जिन्होंने इतने अनुभव लिए हैं, उनको कभी कभी बुलाएं, इनके छोटे छोटे ग्रुप से साथ मिलना, इंटरेक्शन हो, बातचीत हो, और कभी कभी इस छोटे ग्रुप को भाई साहब के यहाँ भेजें, वहाँ भी काम करवा लिए, 1 2 वो वास्तव में इनका प्रशिक्षण होगा, वास्तविक प्रयोगशाला होगी, जैसा मुझे लगता है। और बहुत सारी बातें अंदर जी से आग्रह करता हूँ कि सभी का धन्यवाद ज्ञापन। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसकी भी प्लानिंग है, उसके लिए भी सोचा हुआ है। वैसे तो सॉफ्टवेयर जो अपने अकाउंटिंग वगैरह के सॉफ्टवेयर है उनकी ट्रेनिंग अपने स्कूल में शुरू करने की पूरी प्लानिंग। साथ साथ जो भाई साहब ने सुझाव दिया कि अपने लोगों के यहाँ भेज दे इंडस्ट्री में बच्चों का ट्रेनिंग, उसके लिए भी रोड मैप बनाया, अभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, धीरे धीरे उसे भी करेंगे वैसे बिल्कुल। बाकी सब आप इस लैब को बनाने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी, टीचर्स, इनकी पूरी मेहनत लगी है। सबसे पहले तो इनका आभार, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। और बाकी सब आप सब आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आप सबका ही बहुत बहुत आभार।